Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 2 of class 8th. In previous classes we discuss about the food poisoning. हमने previous class के अंदर food poisoning के बारे में देखा था, ठीक है. एंड टूडेज टॉपिक विल बी फूड प्रिजर्वेशन. और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, फूड प्रिजर्वेशन होगा. यानी फूड पॉइजनिंग जो होता है उसको फूड पॉइजनिंग होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन करते हैं. तो फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है और किस किस मेथड से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे इसमें. तो फूड प्रिजर्वेशन में हम जो देखेंगे वो केमिकल मेथड होगा और कॉमन सॉल्ट होगा, शुगर होगा, ऑयल, विनेगर वगैरह हम यहाँ पर देखेंगे. कि जो आज का जो टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन उसके बारे में कुछ जान लेते हैं. चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था कि कई मेथड होते हैं जिससे प्रिजर्व करते हैं फूड को. जो ग्रेन वगैरह है, फूड ग्रेन है या फूड को, उसको हम प्रिजर्व करते हैं, जो अपने घर पे अपन कई तरह से कर सकते हैं. और हम ये जानते भी हैं कि हम कैसे प्रिजर्व करें किसी भी फूड को. हम किससे बचाएं, फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बचाएं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड. स्पॉइल्ड फूड emits bad smell and has a bad taste and change color. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने भोजन को ख़राब कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं और उसका जो कलर है और वो क्या करता है, स्मेल भी मारता है, कलर भी चेंज हो जाता है, ये सारे चेंज हो जाते हैं. इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन. तो हम जो देखते हैं कि जो फूड स्मेल मारता है या गंदा हो जाता है वो क्या केमिकल रिएक्शन है, तो उसको हम जानेंगे. देखना, केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टेस्ट और कलर चेंज करता है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कलर भी चेंज हो रहा है और टेस्ट भी चेंज हो रहा है. दैट मीन ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन की. तो हम आगे देखते हैं. पहली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. पहले क्या करते, कुछ मैंगो लाते लेकिन कुछ दिनों तक उसको खाते नहीं है. Later she found that they were spoiled and rotten. कुछ दिन बाद में जब वो देखती है तो वो ख़राब और गंदे हो जाते हैं. But she knows that the mango पिकल हर ग्रैंड मदर मैक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम. लेकिन वो ये जानती है कि जो मैंगो का जो अचार बनता है वो अचार काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है. सी इज़ कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो जाती है. लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड इन आवर होम्स. वो क्या करती है, वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि वो ऐसा कैसे करते हैं जिससे कई दिनों तक खाना है वो ख़राब नहीं हो. तो उन मेथड्स को हम आज जानेंगे. तो उनमें सबसे पहले है केमिकल मेथड. सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ हम बात करें जो केमिकल की बात करें, जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होते हैं, जनरली क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है, ग्रो नहीं करने देते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव. इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहेंगे. वी ऐड सॉल्ट और एसिड्स प्रिजर्व टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड are common preservatives. These are also used in jams and squeezes to check their स्पॉइलेज. यहाँ हम बात करें केमिकल मेथड की. तो केमिकल मेथड में कॉमन सॉल्ट है और एडिबल ऑयल है, वो एज ए केमिकल की तरह यूज़ किया जाता है, फूड को प्रिजर्व किया जाता है उनसे, इसलिए इनको क्या कहा जाए, प्रिजर्वेटिव कहा गया है. और हम क्या करते हैं, जो सॉल्ट है, एसिड्स वगैरह हैं, ये हम क्या करते हैं, पिकल वगैरह में ऐड करते हैं ताकि वो क्या है, ख़राब नहीं हो लंबे टाइम तक. और इनको हम जेम वगैरह में भी यूज़ करते हैं जिससे क्या है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर सके, उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. अब कॉमन सॉल्ट है उससे प्रिजर्वेशन कैसे होता है देखते हैं. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. हम बात करें जो कॉमन सॉल्ट है बहुत सालों से यूज़ किया जा रहा है एज ए प्रिजर्वेटिव
जो मीट फिश वगैरह है उनको प्रिजर्व करने। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ बात कर रहे हैं कि जो मीट है और जो फिश है उनको ड्राई सॉल्ट से कवर किया जाता है ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करें। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। जो सॉल्ट है उसको उससे आंवला भी प्रिजर्व होता है। हरा मैंगोज है, टर्मरिड इटीसी, इमली वगैरह है, मैंगो वगैरह है, ये सब क्या होते हैं, प्रिजर्व होते हैं किससे, कॉमन सॉल्ट से। अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से हम कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम्स, जेली एंड स्क्विसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। अब शुगर है वो जैम, जेली, स्क्विसेस इनको प्रिजर्व करने में काम में लिया जाता है। तो शुगर क्या करती है, जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और क्या करती है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको क्या करती है, रोकती है, जिससे क्या है जो फूड है वो काफ़ी दिनों तक अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और स्पॉइल नहीं होगा। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब जो प्रिजर्वेशन हम देखेंगे ऑयल और विनेगर का, हम बात करें यहाँ पर पिकल वगैरह में ज़्यादा यूज होता है ऑयल और विनेगर की बात करें। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिजर्व स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच एन एनवायरमेंट। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। यहाँ प्रिजर्वेशन की जो बात हो रही है तो ऑयल और विनेगर है उनको भी बहुत सालों से इसका यूज़ किया जा रहा है कि ऑयल से क्या करते हैं, जो पिकल है पिकल को प्रिजर्व करने पे यूज़ किया जाता है। जो ऑयल है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको नहीं करने देता है, कहाँ, पिकल के अंदर। और जो वेजिटेबल्स, फ्रूट हैं उनको भी ये क्या करता है, प्रिजर्व कर देता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। कई बार हम देखते हैं घरों के अंदर कि बहुत सारे ग्रेन वगैरह होते हैं, जैसे दाल वगैरह होती है, राइस वगैरह होते हैं, इन पे क्या करते हैं घरों में जो अपनी मदर वगैरह होती है वो क्या करती है, इन पे ऑयल लगा देती हैं और इनको क्या है एक डिब्बे में बंद कर देती हैं। तो ऑयल लगा के डिब्बे में बंद करती हैं तो वो काफ़ी दिनों तक क्या रहता है, फ्रेश रहता है वो मैटर, जितना भी जो भी है, चाहे दाल है चाहे चावल है, जो भी है वो ये प्रिजर्व करके रख देती है, जो ग्रेन्स होते हैं उनको। तो ये प्रिजर्वेशन में क्या है, बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। ऑयल के अलावा कई सारे ग्रेन्स को भी प्रिजर्व करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आप घरों में देखते हो कि आपकी मम्मी है वो क्या करती है कि जो दूध है दूध को क्या करती है, गर्म करती है स्टोर करने से पहले और यूज करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉयल करने से उसके अंदर जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिससे क्या है उसको लॉन्ग टाइम के लिए अपन उसको यूज़ भी कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। हम कई बार क्या करते हैं, कोई भी फूड होता है उसको हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि जो उसका टेम्परेचर होता है वो कम होता है, वो क्या करता है, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होता है उसको क्या करता है, रोक देता है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो दूध होता है या कोई भी सब्सटेंस की हम बात करें, या दूध का हमने एग्जांपल लिया है, आप पैकेट जो मिल्क देखते हो उसको पॉस्चराइजेशन की मेथड से क्या है गुजारा जाता है, तब जाके उसको स्टोर कर सकते हैं। पॉस्चराइजेशन में क्या होता है कि जो दूध है उसको सडन ही 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं
कितने टाइम के लिए, 15 to 30 मिनट के लिए, और उसको सडनली उसको एकदम चिल्ड यानी ठंडा कर देते हैं और उसके बाद में इसको स्टोर कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो माइक्रोब है उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और इसको लंबे टाइम के लिए अपन इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है वो सबसे पहले किसने बताई थी, लुईस पास्चर ने बताई थी, इसलिए इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, पास्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग, अब स्टोरेज और पैकिंग की हम बात करें, यहाँ पर ये भी एक मेथड है। दीज days dry fruit and even vegetables are sold in sealed air-tight packets to prevent the attack of microbes। आज के टाइम में हम बात करें कि मोस्ट ऑफ जो फूड है वो पैकेज फूड मिलने लग गया, उसको क्या किया जाता है, एयर टाइट डिब्बों में पैक किया जाता है ताकि उनको माइक्रोब से बचा सके, ताकि वो ख़राब होने से उसको बचाया जा सके। तो आज के टाइम में बहुत सारे मेथड है प्रिजर्व करने के, जो फूड है उसको प्रिजर्व किया जाता है बहुत सारे मेथड से, ताकि जो फूड है उसके जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ नहीं हो और वो हमारे लिए हेल्दी बना रहे। इसके बाद में हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम Rhizobium in class 6 and 7. It is involved the fixation of nitrogen in leguminous plant. Recall that Rhizobium live in the root nodules of leguminous plants such as bean and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in atmosphere remain constant. You may wonder how. Let us understand दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या है, नाइट्रोजन है। कितना परसेंट अमाउंट प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन अमाउंट प्रेजेंट है। यहाँ हम बात करें कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का। बट नाइट्रोजन को हम सीधा यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या किया जाता है, फिक्सेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, फिक्सेशन किया जाता है। अब फिक्सेशन कैसे होगा, फिक्सेशन या तो क्या है, लाइटनिंग से होता है। बारिश होती है तो जो थंडरिंग होती है उससे जो एटमॉस्फेयर की जो लाइट होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है, जो पौधों के लिए क्या है, एज ए न्यूट्रिएंट की तरह बिहेव करती है। या क्या करते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो लेगुमिनस फैमिली होती है, जो पल्सेस जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीन्स पीस वगैरह है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, नोडूल बनाता है और इन लेगुमिनस फैमिली के जो प्लांट है उसके रूट्स के अंदर नोडूल बना के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और ये कौन सी लाइफ जीता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है किसके साथ, लेगुमिनस फैमिली के प्लांट के साथ। सिम्बायोटिक मतलब ये क्या करता है, इसको शेल्टर मिल जाता है और प्लांट को ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट दे देता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसी का प्लांट यूज़ करते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए क्या है, उसका फिक्सेशन किया जाता है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में ये यूज़फुल होती है। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखा कि नाइट्रोजन कैसे होता है। आई होप आपको आज का जो टॉपिक था, मेन टॉपिक था प्रिजर्वेशन, वो समझ आया है। और उसके हमने मेथड देखे थे। तो कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेशन, व्हाई नीड द प्रिजर्वेशन, व्हाट इज पास्चराइजेशन, राइट द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, तो छोटे छोटे आंसर होंगे इनके, या आपको एक साथ में पूछा जाएगा तो छोटे छोटे आंसर को एक साथ में पूछ लिया जाएगा। तो आज जो प्रिजर्वेशन हमने देखा, तो आज की लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो गई है, जो हर एक फूड के लिए फॉलो करते हैं। अपन जितने भी फूड है उनको स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है, अदरवाइज जो फूड होगा वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा और उसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी अगर हम उसका कंजप्शन करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है और अच्छे से नोट डाउन करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़ें ताकि अगली क्लास के अंदर इसका डाउट क्लियर किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।